तो आगे हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला लिख रखा है कि 1s और 3p। 1s है हमारे पास और जो पावर होगी वो हमें बताएगी कि कितने ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हैं। तो sp3 के अंदर 1s है और 3p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स कर रहे हैं या ओवरलैप कर रहे हैं, और sp2 के अंदर एक s और दो p के ऑर्बिटल इंटरमिक्स या ओवरलैप कर रहे हैं, और sp के अंदर क्या हो रहा है कि एक s और एक p ऑर्बिटल जो है वो क्या कर रहे हैं, ओवरलैप या इंटरमिक्स कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आगे हम इसको मज़ीद क्लेरिफाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कार्बन की ही मिसाल ले लेते हैं। तो कार्बन में हम अगर ग्राउंड स्टेट को देखें तो हमारे पास क्या है, 2s 2px 2py और 2pz होंगे। ठीक है जी। ग्राउंड स्टेट के अंदर हम वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं। तो 2s के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, px के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आएगा और py के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और pz के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। ये हमने पिछले लेक्चर पे भी देखा है। ठीक है जी। तो एक्साइटेड स्टेट कैसे आएगी कि यहाँ पर से जो एक इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर। ये हमने डिस्कस किया था कि ये क्यों इलेक्ट्रॉन चला जाता है पिछले लेक्चर में। तो अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप पिछली वीडियो को आप स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो एक्साइटेड स्टेट हमारे पास ये आ गई जिसके अंदर क्या होगा, सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है जी। तो अब क्या बनेगी, हाइब्रिड स्टेट। तो हाइब्रिड स्टेट जो है उसके अंदर क्या होगा कि एक s और 3p जो ऑर्बिटल्स है वो इंटरमिक्स करेंगे और 4 ही ऑर्बिटल बन जाएंगे इक्वल एनर्जी और शेप के। ठीक है जी। वो क्या होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 sp3 और sp3। मतलब 4 ऑर्बिटल बन गए हमारे पास, कौन कौन से, sp3 sp3 और sp3 और sp3। ठीक है जी। हम फॉर एग्जांपल कार्बन की बना लेते हैं। यहाँ हमारे पास कार्बन मौजूद है और एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल आ गया हमारे पास, तीसरा ऑर्बिटल और चौथा ऑर्बिटल। ठीक है जी। ये हमारे पास 4 ऑर्बिटल आ गए हैं। अगर हम मीथेन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, CH4 की, तो हाइड्रोजन जो होता है उसका 1s1 है, मतलब स्फेरिकल ही होता है और वैलेंस शेल है। तो इसकी ओवरलैपिंग तो होगी नहीं क्योंकि एक ही सब शेल है हमारे पास। तो क्या होगा कि ये जो 4 हाइड्रोजन हैं ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल के ऊपर आके ओवरलैप कर लेंगे। ठीक है जी। स्फेरिकल जो है, ये हाइड्रोजन इधर आया, एक हाइड्रोजन इधर आया और एक हाइड्रोजन इधर आएगा और एक हाइड्रोजन इधर आएगा। तो ये आपस में क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। जब ओवरलैप करेंगे तो इसके दरमियान क्या बन जाएगी, हमारे पास बॉन्डिंग बन जाएगी। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो इस तरह क्या होगा, हमारे पास क्या आ जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हम इस तरह शो कर सकते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो आगे हम अगर हम देखें तो इसको हम आगे अगर हम देखें तो हम इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हम मज़ीद एक्सप्लेन इथेन के स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं। वो क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है जी। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 होता है। अगर हम देखें ये कार्बन है हमारे पास और ये भी कार्बन है, और दोनों कार्बन जो है ना वो sp3 हाइब्रिड है। तो मतलब क्या होंगे, 4 ही हमारे पास इसके क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे। एक ये ऑर्बिटल आ गया और एक ये ऑर्बिटल आ गया, मतलब दोनों का एक एक ऑर्बिटल हो गया। ठीक है जी। दूसरा, तीसरा और चौथा ऑर्बिटल इसका एक हो गया है, दूसरा, तीसरा और चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया। ठीक है जी। और अगर हम देखें हाइड्रोजन जो है इसके अंदर, सब के अंदर क्या होता है, स्फेरिकल होता है, एक ही 1s1। तो यहाँ पर ओवरलैप करेगा, यहाँ पर ओवरलैप करेगा और यहाँ पर ओवरलैप करेगा, मतलब 3 हाइड्रोजन जो है ना वो कंप्लीट हो गए। ठीक है जी। तो ये हमारे पास ओवरलैपिंग आ गई है इथेन के अंदर यहाँ पर। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 3 ही हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हर एक के साथ ओवरलैप करेगा। तो ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। तो इस तरह हम क्या बना सकते हैं, इथेन का स्ट्रक्चर बनाकर हम क्या कर सकते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को और मज़ीद क्लेरिफाई कर सकते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। sp3 के मदद से हमने मीथेन का स्ट्रक्चर भी देख लिया है और इथेन का स्ट्रक्चर भी देख लिया है। आगे हम देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम देखें तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, 1s और 2p ऑर्बिटल्स। मतलब क्या है, एक s का और 2p ऑर्बिटल्स जो है ना इंटरमिक्स कर रहे हैं, और कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे,
तीन ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, शुरू में इसकी डेफिनेशन में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जो है आपस में इंटरमिक्स होंगे उतने ही हमारे पास क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक s और दो p ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं, तो हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो भी कितने बनेंगे, तीन ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है जी। तो हम अगर देखें कार्बन को ही इधर ले लेते हैं। कार्बन हमारे पास क्या है, पहले ग्राउंड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर अगर हम देखें तो दो इलेक्ट्रॉन इधर होंगे 2s के अंदर, और अगर हम 2px 2py और 2pz बनाते हैं यहाँ पर, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, और pz के अंदर क्या होगा, एक भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा। तो एक्साइटेड स्टेट कैसे होगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट बना लेते हैं, एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि 2s के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, और आगे भी हमारे पास सब के अंदर क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। 2px के अंदर भी, 2py के अंदर भी, और 2pz के अंदर भी। ठीक है जी, सब के अंदर क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब होना क्या है कि एक s और दो p जो ऑर्बिटल है वो क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और क्या बना देंगे, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन बना देंगे। तो एक s और दो p जो है ना वो क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और pz एक जो है ना अनहाइब्रिड रहेगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास कितने बनेंगे, हाइब्रिड स्टेट। तो हाइब्रिड स्टेट के अंदर क्या होगा, हाइब्रिड स्टेट। तो हाइब्रिड स्टेट के अंदर हमारे पास तीन जो है ना वो क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए हैं, sp2 और sp2। ठीक है जी। और एक जो है ना हमारे पास क्या बनेगा, 2pz ऑर्बिटल, वो अलग ही शेप का होगा और अलग ही क्या होगा, एनर्जी का होगा। ठीक है जी। तो हम इसको मज़ीद एक स्ट्रक्चर की मदद से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर इथीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। किस चीज़ का, इथीन। अगर इथीन को देखें तो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 होते हैं। ठीक है जी। तो कार्बन को अगर हम देखें तो कार्बन जो है ना वो क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ दो सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहा है, दो सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है जी। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा कि तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे। तो एक ये हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया है, एक ये और एक ये आ गया हमारे पास। इधर भी कार्बन जो दूसरा होगा उसके अंदर भी क्या होगा कि तीन ही हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, एक ये है हमारे पास, एक ये है, और एक इसके साथ ओवरलैप कर लेगा। ठीक है जी। तो जो कार्बन के जो उसके साथ बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है जी। वो s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन है, और ओवरलैपिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है कार्बन कार्बन के दरमियान। हमारे पास एक pz ऑर्बिटल जो है ना वो रह गया था, उसको अगर हम देखें तो इस तरह बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये जो pz ऑर्बिटल है ये क्या करेगा, जो ऊपर वाली लोब है वो ऊपर वाली के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। ठीक है जी। और जो नीचे वाली लोब है वो नीचे वाली लोब के साथ ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो क्या कर रहे हैं, हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है जी। इसका भी हेड और इसका भी हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं। तो हेड टू हेड जब भी ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो pz ऑर्बिटल जो है ना वो जो अनहाइब्रिड है वो क्या कर रहे हैं, साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं। जब भी साइड वाइज ओवरलैप होगा तो वो क्या बनेंगे, पाई बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो जब भी हेड टू हेड ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जब भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इथीन का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये सिग्मा बॉन्ड आ गया हमारे पास। और अगर हम इसको देखें तो ये एक क्या बन गया है, पाई बॉन्ड बन गया है। और इसको देखें तो ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ क्या बन गया है, सिग्मा बॉन्ड बन गया है। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो कर सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट मिस कर गया हूँ मैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होती है उसके अंदर हमारे पास बॉन्ड क्या आता है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होती है उसके अंदर जो बॉन्ड एंगल आता है 109.5 डिग्री होता है।
ठीक है जी। कितना होता है 109.5 डिग्री जो है ना वो क्या होता है बॉन्ड एंगल होता है, मतलब दो बॉन्ड्स जो है सिग्मा बॉन्ड जो है उसके दरमियान कितना एंगल होगा हमारे पास, कितना होगा 109.5 डिग्री। ठीक है जी। और अगर हम देखें किसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, तो हमारे पास इसके अंदर जनरल है ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, तो ट्राइगोनल के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है 120 डिग्री। ठीक है जी, क्लियर हो जाएगी बात। तो आगे हम देखते हैं क्या चीज़ sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी। तो sp हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम देखें तो हमारे पास 1s और एक p ऑर्बिटल, मतलब 1s और 1p ऑर्बिटल जो है ना इंटरमिक्स करेंगे या ओवरलैप करेंगे, और हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो भी कितने बनेंगे, दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ पर भी एक ऑर्बिटल और यहाँ पर एक ऑर्बिटल, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलने से दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो इसके अंदर अगर हम ग्राउंड स्टेट को देखें तो हमारे पास उसी तरीके से हमने ग्राउंड स्टेट बनानी है कि इसके अंदर 2s के अंदर कितने होंगे हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन, और px के अंदर 2px 2py और 2pz। तो इधर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, और pz के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा। ठीक है जी। अगर हम एक्साइटेड स्टेट को बनाने की कोशिश करते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा pz के अंदर, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह जाएगा, और आगे भी क्या होगा हमारे पास सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। ठीक है जी। अब ये जो है ना क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करनी है। अब ओवरलैपिंग कितनी होनी है कि एक s और एक p ऑर्बिटल जो है ना सिर्फ ओवरलैप करेगा, तो एक s और एक p जो है ओवरलैप करके क्या बना देंगे, दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे हमारे पास, जिसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये sp हाइब्रिड और ये भी क्या होगा sp हाइब्रिड होगा। और बाकी जो है ना हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन दो ऑर्बिटल बच जाएंगे, कौन कौन से, 2py वाला और 2pz वाला। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएंगे। तो इसकी हम मिसाल जो है ना समझने के लिए इथाइन का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। इस चीज़ का इथाइन, तो इथाइन के अंदर क्या होता है C ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या होता है H होता है, और यहाँ पर भी क्या मौजूद होता है H मौजूद होता है। ठीक है जी। तो आगे हम देखते हैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कार्बन को अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो एक ये हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा और एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। ठीक है जी। यहाँ पर भी कार्बन को अगर हम देखें तो एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया है। तो एक ये जो दूसरे वाला है ये जो है ना हेड टू हेड ओवरलैप कर लिया है, और ये दूसरे वाला जो है ना वो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ओवरलैपिंग कर लेगा, और इस तरफ भी हाइड्रोजन के साथ जो है ना ओवरलैपिंग होगी, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन ने दो सिग्मा बॉन्ड बना लिए हैं, एक जो है दूसरे कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ, और हमारे पास दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रह गए हैं, वो कौन कौन से हैं, 2py और 2pz। तो 2py जो है ना वो y प्लेन पर मौजूद होगा, और जो z वाला है वो z प्लेन पर मौजूद होगा। ठीक है जी। यहाँ पर भी क्या होगा, y वाला y प्लेन पर मौजूद होगा और z वाला z प्लेन पर मौजूद होगा। मैं इसकी जो बॉन्डिंग है उसको डिफरेंट शो करने के लिए मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट मार्कर का यूज़ करता हूँ। हमारे पास ये जो है y वाला, वो y वाले के साथ ओवरलैपिंग करेगा। ठीक है जी। y वाला किसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, y वाले के साथ, और जो z वाला है वो z वाले के साथ ओवरलैप करेगा। क्लियर हो जाएगी बात। जो z वाला है वो किसके साथ ओवरलैप करेगा, z वाले के साथ ओवरलैप करेगा। और इस तरह क्या बनेगी, अबव एंड फ्रंट जो है ना, अबव और बिलो में क्या बन जाएगी, लूप बन जाएगी, जिससे क्या बन जाएगा, दो पाई बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैप से कार्बन का क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और जो साइड वाइज ओवरलैप कर रही हैं दो, तो हमारे पास दो क्या बन रहे हैं, पाई बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ क्या बन गया है, सिग्मा बॉन्ड बन गया है। अगर हम देखें इसको तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर है। क्या है हमारे पास, लीनियर स्ट्रक्चर। जब लीनियर स्ट्रक्चर होता है तो उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री, सॉरी क्या होता है हमारे पास, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन जो है ना उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।